हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज आपका स्वागत है इस वीडियो में। आज हम कुछ न्यू वर्ड्स लर्न करने जा रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, अपनी वोकैबुलरी को इंक्रीज करने के लिए। तो हमारा पहला वर्ड है अफेक्ट। अफेक्ट विच मीन्स टू डिसरप्ट, टू इन्फ्लुएंस। प्रभावित करना, टू डिसरप्ट प्रभावित करना, टू इन्फ्लुएंस असर पड़ना। द डिस्ट्रक्शन ऑफ द ओजोन लेयर affects the environment. The destruction of the ozone layer affects the environment. ओजोन परत का विनाश पर्यावरण को प्रभावित करता है, यानी असरअंदाज करता है। The problem of economic slowdown in the country will affect all of us. देश में आर्थिक मंदी की समस्या का हम सब पर असर पड़ेगा। The problem of economic slowdown in the country will affect all of us. देश में आर्थिक मंदी की समस्या का हम सब पर असर पड़ेगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा आफ्टर ऑल। आफ्टर ऑल विच मीन्स अल्टीमेटली, आखिरकार, सब होते हुए भी। आखिरकार या सब होते हुए भी इसका दूसरा माना होगा। आफ्टर ऑल ही इज माई ब्रदर, आई विल नेवर गो अगेंस्ट हिम। आखिर वो मेरा भाई है, मैं उसके खिलाफ कभी नहीं जाऊंगा। After all, he is an MLA, he is responsible towards the society. आखिरकार वो एक विधायक है, उनकी समाज के प्रति जिम्मेदारी है। After a long time, after a long, just after a long, which means after a long time. Ram came after a long. राम बहुत देर बाद आया। राम बहुत देर बाद आया। After a long time means बहुत देर बाद आना, बहुत देर बाद। He had come आफ्टर अ लॉन्ग, वो बहुत देर बाद आया था। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अलर्ट। मीन्स अटेंटिव टू कॉशन। अटेंटिव सतर्क, टू कॉशन चेतावनी देना, किसी को चेतावनी देना, होशियार करना। वन शुड बी मोर अलर्ट वाइल ड्राइविंग अ व्हीकल एट नाइट। रात में वाहन चलाने समय अधिक सतर्क रहना चाहिए, अधिक सतर्क रहना चाहिए, अधिक होशियार रहना चाहिए। द गवर्नर alerted the island residents of the storm. The governor alerted the island residents of the storm. राज्यपाल ने द्वीप निवासियों को तूफान की चेतावनी दी। तूफान की चेतावनी दी। नेक्स्ट वर्ड इज allure. Allure, which means entice, captivate, entice लुभाना, captivate ललचाना। He tried to allure the kids with chocolates. He tried to allure the kids with chocolate. उसने चॉकलेट से बच्चों का ललचाने की कोशिश की। I allure my sister's 2 years daughter to come to me, but she doesn't. I allure my sister's 2 years daughter to come to me, but she doesn't. मैं अपनी बहन की 2 साल की बेटी को अपने पास आने के लिए लुभाता हूँ, लेकिन वो नहीं आती। नेक्स्ट वर्ड इज अल्टरनेटिव, विच मीन्स ऑप्शन, विकल्प, कोई दूसरा, और रास्ता, वे, रास्ता। The homeopathic doctor suggested an alternative to heart surgery. होम्योपैथिक डॉक्टर ने हार्ट सर्जरी का विकल्प सुझाया, यानी हार्ट सर्जरी होना था, उसके लिए दूसरा कोई ऑप्शन दिया, दूसरा इलाज बताया सर्जरी के अलावा। देयर वॉज नो ऑल्टरनेटिव बट टू वॉक ड्यूरिंग कर्फ्यू। देयर वॉज नो ऑल्टरनेटिव बट टू वॉक ड्यूरिंग कर्फ्यू। कर्फ्यू में पैदल चलने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, यानी कोई ऑप्शन नहीं था, कोई वे नहीं था पैदल चलने के अलावा। द नेक्स्ट वर्ड इज ऑल्दो। ऑल्दो ये बहुत ही अच्छा वर्ड है और बहुत ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं इस वर्ड को।
ऑल्दो, इसका मतलब है इवन इफ, इवन इफ भले ही, या डिस्पाइट हालांकि। अब इसे हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? ऑल्दो द कंट्री इज प्रोग्रेसिंग, करप्शन हैज नॉट फुल्ली स्टॉप्ड। ऑल्दो द कंट्री इज प्रोग्रेसिंग, करप्शन हैज नॉट फुल्ली स्टॉप्ड। भले ही देश प्रगति कर रहा है, सफल हो रहा है, लेकिन भ्रष्टाचार पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। ऑल्दो रमेश इज रिच, ही इज नॉट हैप्पी। हालांकि रमेश अमीर है, हम्म, हालांकि रमेश अमीर है, पर वो खुश नहीं है। Although I know him for years, I am unsure about his next move. Although I know him for years, I am unsure about his next move. हालांकि मैं उसे सालों से जानता हूँ, फिर भी मैं उसके अगले मूव को लेकर कुछ कह नहीं सकता। बहुत ही अच्छा वर्ड है, इसे हम ज़रूर याद करें और इसे हम अपनी डेली की लाइफ में इस्तेमाल भी करें। वोकैबुलरी तभी हमें याद रहेगी जब हम उसे डेली यूजेस करेंगे, और इससे आप अपने हिसाब से सेंटेंस भी बताएं कि किस, अपने हिसाब से भी सेंटेंस बनाएं कि किस तरह उसे यूज कर सकते हैं। ऑल्दो ही इज माई फ्रेंड, आई डोंट वांट टू गो विथ हिम। हालांकि वो मेरा दोस्त है, फिर भी मैं उसके साथ जाना नहीं चाहता। ऑल्दो ही इज माई फ्रेंड, आई डोंट वांट टू गो विथ हिम। नेक्स्ट वर्ड हमारा है एमेच्योर। ये भी बहुत अच्छा और बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होने वाला वर्ड है। एमेच्योर मीन्स नोविस, नौसिखिया। जब कोई नया सीखने वाला बंदा आता है किसी भी फील्ड में, तो उसे हम नोविस कहते हैं। ट्रेनी को ट्रेनी भी कहते हैं, नोविस। जो हमारा असिस्टेंट बन के आता है काम सीखने के लिए, उसे हम नोविस कहते हैं, उसे ट्रेनी जो होता है। और इसका दूसरा मतलब है नॉन प्रोफेशनल, यानी गैर पेशेवर, यानी अभी वो पेशेवर नहीं बना है। एक पेशेवर वकील पूरा नहीं बना है, एक पेशेवर डॉक्टर नहीं बना, अभी वो ट्रेनी है, जिसे हम नोविस कहेंगे। यानी वो एमेच्योर है, नौसिखिया, अभी सीखने वाला है, सीखना उसने शुरू कर रहा है। एवरी आर्टिस्ट इज एन एमेच्योर इन द बिगनिंग। प्रत्येक कलाकार शुरुआत में नौसिखिया होता है, यानी एवरी आर्टिस्ट इज एन एमेच्योर इन द बिगनिंग। यानी हर कलाकार शुरुआत में जब वो सीखना शुरू करता है तो वो नया होता है सीखने वाला, वो गैर पेशेवर होता है, वो पेशेवर नहीं बनता है। सरला इज एन एमेच्योर फोटोग्राफर। सरला इज एन एमेच्योर फोटोग्राफर। सरला एक गैर पेशेवर फोटोग्राफर है, यानी उसे फोटोग्राफी अच्छी तरह से नहीं आती, अभी उसने शुरुआत किया, पूरी नहीं आती, अभी उसने शुरुआत की है, उसमें उसके अंदर कमाल नहीं है, अच्छी तरह से उसे नहीं आती, क्योंकि अभी वो सीख रही, वो नोविस है। नेक्स्ट वर्ड हमारा है एम्बिशन, जिसका मतलब है इंटेंशन, डिजायर। इंटेंशन आपका क्या है, क्या आपकी नीयत है या आपका इरादा क्या है? डिजायर आपकी ख्वाहिश क्या है, आपकी अभिलाषा क्या है? हिज एम्बिशन इज टू बिकेम अ लॉयर। हिज एम्बिशन इज टू बिकेम अ लॉयर। उसकी इच्छा है, उसका डिजायर है, उसकी अभिलाषा है कि वो एक वकील बनना चाहता है। His ambition is to become a lawyer. It is very important to have an ambition to move forward in life. जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक अभिलाषा का होना बेहद ज़रूरी है। एक मकसद का होना, एक ख्वाहिश का होना बहुत ज़रूरी है। एक डिज़ायर का होना बहुत ज़रूरी है। और आज का हमारा लास्ट वर्ड है एमिएबल। एमिएबल, जिसका मतलब है जेंटल, मैनरली। जेंटल, मैनरली, पसंद किए जाने योग्य, सौम्य। पसंद किए जाने योग्य बोल सकते हैं या सौम्य। जेंटल का मतलब शरीफ होता है, इन शरीफ है, या ऐसा उसका बिहेवियर है जिससे आप उसे पसंद करने लगेंगे। मैनरली, तहजीबदार है वो, शरीफ है। ही हैड एन एमिएबल पर्सनैलिटी, ही ऑलवेज हैड a स्माइल ऑन his फेस। उसका उनका एक मिलनसार व्यक्तित्व था, उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। He had an amiable personality,
यानी उनका जो व्यक्तित्व था, चरित्र जो था एक मिलनसार था, उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। सनी वेदर इज वेरी एमिएबल इन विंटर्स। सर्दियों में धूप का मौसम बहुत ही सौम्य होता है, यानी हल्का उसका नहीं हल्के हल्के हम पर पड़ता है, यानी बहुत ही हल्का होता है, अच्छा होता है, जेंटल होता है। सनी वेदर इज अ वेरी एमिएबल इन विंटर्स. So that's for all for this video. Hope we will learn these words and use in our daily life. Okay, bye. Have a nice day.